आज हम हेस्कोल पेट्रोलियम की मालियाती रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे और एक बहुत बड़े सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि आखिर कोई कंपनी मनफी मालियत की कैसे हो सकती है। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये है वो एक अदद जो हिस्कोल की ताज़ा तरीन मालियाती रिपोर्ट से सामने आया है। हिस्सादारों का 93 अरब रुपए से भी ज्यादा का खसारा। अब ये सुनकर सबसे पहले ज़हन में यही सवाल आता है कि भाई ये मुमकिन भी कैसे है, कोई कंपनी अपनी मालियत में ही मनफी कैसे हो सकती है। तो इस मुअम्मे को हल करने के लिए हमें बनना पड़ेगा मालियाती जासूस और हमारा पहला सुराग हमें मिलेगा कंपनी के आमदनी के गोशवारे में, जो हमें साल भर की कारकर्दगी की पूरी कहानी सुनाएगा। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा हो। जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स में हकीकतन एक बड़ा इजाफा हुआ। ये 143 अरब से बढ़कर 177 अरब रुपए तक पहुंच गई। लेकिन इतनी ज्यादा सेल्स के बावजूद हुआ क्या? कंपनी ने साल का इख्तिताम किया 6.7 अरब रुपए के भारी नुकसान पर। तो आखिर ये सारा पैसा जा कहां रहा है? लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है। देखें, 2025 का नुकसान अगरचे बहुत बड़ा है, लेकिन पिछले साल के तकरीबन 12 अरब के नुकसान से काफी कम है। इसका मतलब है कि हालात कुछ बेहतर जरूर हो रहे हैं। तो असल मुजरिम, या यूं कहें कि सबसे बड़ी वजह, ये भारी भरकम मालियाती अखराजात हैं। मतलब कर्ज पर सूद की अदायगी। ये अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि सेल्स बढ़ने का सारा फ़ायदा ख़त्म कर देते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ, यानी बैलेंस शीट। ये हमें समझाएगी कि सालों के नुकसानात ने मिलकर वो 93 अरब का मनफी अदद कैसे बनाया, जो हमने बिल्कुल शुरू में देखा था। हिस्सादारों के खसारे को ऐसे समझें जैसे किसी की अपनी ज़ाती मालियत मनफी में चली जाए। मतलब कंपनी पर जो कर्ज है वो उसकी तमाम चीज़ों की कुल कीमत से भी ज़्यादा है। और जब हम कंपनी के सरकारी स्टेटमेंट को देखते हैं तो बिल्कुल वही अदद हमारे सामने आ जाता है। तो ये कोई अंदाज़ा नहीं, बल्कि एक ठोस हकीकत है जो साला साल के नुकसानात से बनी है। सारी बात इस एक सादा सी मसावात पर आकर ख़त्म होती है। कंपनी के कुल असासों के मुकाबले में उसके वाजिबात यानी कर्जे बहुत बहुत ज़्यादा हैं, और यही फ़र्क इस मनफी मालियत की वजह बनता है। अब यहाँ तक तो लगता है कि कहानी का नतीजा निकल आया है, एक नाकामी की दास्तान। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। ये सब देखकर जहन में एक सीधा सा सवाल आता है। अगर कंपनी इतने बड़े खसारे में है, तो क्या इसके पास अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए भी पैसे खत्म हो रहे हैं? और जवाब हैरानकुन तौर पर है नहीं। कैश फ्लो का गोशवारा एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी बताता है। ये दिखाता है कि हेस्कोल के असल कारोबारी ऑपरेशंस ने तो 4 अरब रुपए से ज्यादा कैश बनाया है। यहाँ मुनाफे और कैश का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखें, किताबों में नजर आने वाला मुनाफा एक अलग चीज है और बैंक में मौजूद असल कैश एक अलग चीज। और इस मामले में कंपनी कैश बनाने में उससे कहीं बेहतर है जितना उसके नुकसानात से लगता है। तो अब हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं। आइए इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि हाई स्कूल की मुकम्मल और असल कहानी क्या है। देखें, फैसला इतना सीधा नहीं है। ये एक ही वक्त में दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ माजी का कर्जों का बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के बुनियादी ऑपरेशंस में बहुत बेहतरी के वाज़े इशारे भी मिल रहे हैं। और आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है, क्या ये जो मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं ये इतनी मजबूत हैं कि कंपनी को उसके बेपनाह कर्ज के बोझ से निकाल सकें? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।